राजधनवार विधानसभा सीट से भाकपा माले प्रत्याशी पूर्व विधायक राजकुमार यादव हमारे साथ जुड़ेंगे। क्षेत्र भ्रमण और जनसंपर्क पर हैं राजकुमार यादव। आप स्क्रीन पर तस्वीर देखें तो आपको यहां पर सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण दिखाई देंगे। ये सब के सब मतदाता हैं, जागरूक और गणमान्य वर्ग के लोग यहाँ पर हैं, साधारण वर्ग के लोग यहाँ पर हैं। राजकुमार यादव जो है इनके बीच जनसंपर्क को लेकर आए हुए हैं। आइए सीधा इनसे बात कर लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं ये और किस तरह से इनका जनसंपर्क चल रहा है, क्षेत्र भ्रमण चल रहा है। राजकुमार जी, आपने बतौर विधायक 5 वर्ष पहले भी क्षेत्र में काम किया है। जो काम आपने प्रमुखता से किया था उनमें से क्या कुछ रह गया ऐसा जो अब आने वाले समय में अगर जनता ने अवसर दिया तो आप करते हुए नजर आएंगे क्षेत्र और क्षेत्रवासियों के लिए? आपके खास करके आपके चैनल को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हमारा सबसे 2 महत्वपूर्ण काम गाँव के अंदर मेरे विधानसभा में रह गया। मैं 2018 में एक पावर ग्रिड स्वीकृत कराए थे 139 करोड़ का, वो बन के तैयार है, लेकिन 18 किलोमीटर फॉरेस्ट का एनओसी नहीं मिलने के कारण वो अभी जो है सो पूरा नहीं हो पाया है। यदि इस बार हमको मौका मिला तो 3 से 4 महीना के अंदर वो पावर ग्रिड महत्वाकांक्षी योजना जिसके चलते मेरा अभी भी 6 से 7 घंटा बिजली कम मिल रहा है, इसको मैं प्राथमिकता के स्तर पर पूरा कराऊंगा। दूसरा है कि गाँव में एक डिग्री कॉलेज जो हमारे बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं है और आज़ादी के 78 वर्ष के बाद भी डिग्री कॉलेज नहीं होना यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता है। +2 के बाद में लोग बाहर निकल जाते हैं। हम चाहते हैं कि उच्च शिक्षा हो और हमारे विधानसभा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज हो ताकि वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक अच्छा मैकेनिकल बन करके और वो अच्छा समान वेतन पा सके। और चौथा है कि इस क्षेत्र में ढीबरा जो हमारे रोजगार का बहुत बड़ा साधन है, जिसके नियमावली नहीं बनने के कारण आज वो ढिबरा बंद है। यहाँ हजारों लोगों का परिवार ढिबरा से जुड़ा हुआ है और यदि हमको मौका मिलेगा तो ढिबरा हर हालत में चालू कराया जाएगा। मेरा मुख्य फोकस है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन और शांति, अमन, चैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ में लड़ाई को तेज करना। लोग जो यहाँ पर बैठे आपको सुन रहे हैं, उन लोगों को मुख्य रूप से आप क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ उन लोगों की कुछ मांगे अगर आपके समक्ष है, स्थानीय यहाँ का कोई मुद्दा आप लोगों के समक्ष इन लोगों की जो रखी गई हो? देखिए, हमारे समक्ष में ये सभी लोग हमारे लोग हैं और हम सभी मुद्दा को जानते हैं। हमने जो मुद्दा बताया वो ढिबरा है, रोजगार है, भ्रष्टाचार है, पावर ग्रिड है, अभी हॉस्पिटल है। हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ जो है पिहरा में नहीं है और यहाँ लगभग 20,000 आबादी है। तो अभी मैंने हाल में ही आचार संहिता के पहले मैंने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से मिले थे। तो यहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है करोड़ों की लागत से स्वीकृत हुआ है और यदि ये नए सिरे से यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनेगा तो मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ डॉक्टर का भी पद सृजित हो और एक यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पर एएनएम हो, आपके मैंने जो है सो तमाम तरह की स्वास्थ्य सुविधा मिले। तो ये हमारी कोशिश है। पहले बीजेपी के लोगों ने यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र बनाया लेकिन वो ठेकेदारी में चला गया, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया और वो बिल्डिंग में अभी जानवर बना रहा है। आपके जैसा नेता होने के बावजूद भी प्रखंड और अंचल में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, आम जनता की चप्पलें खींच जाती है, वहाँ काम नहीं होता है। बिना पैसा लिए, बिना चढ़ावा का आम जनता को लोग वहाँ सुनते तक नहीं है। ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको अगर जनता ने अवसर दिया तो क्या भ्रष्टाचार उन्मूलन यहाँ हो पाएगा ब्लॉक और अंचल की अगर बात की जाए? सबसे पहले मैं 5 साल एमएलए रहा, एक कर्मचारी ने 10,000 रुपया दाखिल खारिज के लिया था और मैं जैसे जीता धनवार में 20,000 रुपये वापस कराया और कान पकड़ के माफी मंगाया। और 5 साल जब तक हम रहे किसी को हिम्मत नहीं हुआ कि हम भ्रष्टाचार करने का। मनरेगा भी फ्री होता था, अभी तो मनरेगा योजना में भी पैसा लिया जा रहा है। तो ये हम यदि चुनाव जीतेंगे तो भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से हटना होगा और नहीं तो सुधारना होगा। पिहरा पूर्वी में इस समय आप जनसंपर्क कर रहे हैं, यहाँ की जनता आपके साथ बैठी हुई आपको सुन रही है।
मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और राजधनवार विधानसभा क्षेत्र में भी काफी संख्या में मुस्लिमों की आबादी है। क्या मुस्लिमों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए आप कुछ विशेष सोच कर रखे हैं? मैंने देखिए 2016 में मैंने एक विधानसभा में क्वेश्चन किया था, तो आप जानते होंगे कोड़ाडी चुंचको गांव में मैंने एक +2 उर्दू स्कूल स्वीकृत कराया था, लेकिन बाबूलाल जी के जीतने के बाद वो कौन खाते में भेज दिया पता नहीं। और एक पॉलिटेक्निक कॉलेज जो है आप जानते होंगे गलवाती माघो में, वहाँ हमने एक स्वीकृत कराया था जो 7 एकड़ जमीन चिन्हित भी हो गया था। उसमें था कि 80% मुस्लिम इंजीनियर बनेंगे और 20% हिंदू बनेंगे। तो ये उस कॉलेज में हम लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन हम जब चुनाव हार गए तो ये महत्वाकांक्षी योजना ज्यों के त्यों रह गया। दूसरी चीज़ है कि इस क्षेत्र में हमारा एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा सपना है, वो है कि एक झोली तरी नदी है यहाँ पर, और वो झोली तरी नदी है कि आप समझ सकते हैं एक बहुत बड़ा डैम बनेगा, और ये डैम बनेगा तो हम समझते हैं 3 से 4 पंचायत में पानी जो है डायरेक्ट जो है सो जा सकता है। इसको लेकर के मैंने नापी भी करवाया, 60% काम भी हो गया था। प्रशासनिक स्वीकृति के लिए रहा था, वो 100 फीट ऊंचा बांध बनेगा, उसका एस्टीमेट लगभग 105 करोड़ का था। लेकिन ये केंद्र में मैंने भिजवाया भी, लेकिन आपको हुआ कि हम हार गए, वो फाइल कहाँ गुम होगी वो भी पता नहीं है। लेकिन हमारा इस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा एक ड्रीम है, मेरा अपना ड्रीम, इस क्षेत्र की जनता का ड्रीम, सपना, वो झोली तर यदि बंद जाएगा तो हम जो कांटी डैम देखने जाते हैं या गिरिडीह के जो डैम देखने जाते हैं, ये डैम हमारे क्षेत्र में होगा, और 2 पंचायत सतगावा में पानी जाएगा और 3 पंचायत लगभग 2000 एकड़ जमीन का पटवन होगा। और हम समझते हैं ये क्षेत्र का जो पानी का लेयर नीचे चला गया है, और इस क्षेत्र के लिए एक कृषि क्रांति होगी जो पानी के अभाव में ने उसमें कैनाल बनेगा, और कैनाल के जरिए पानी जाएगा, उसमें हमेशा पानी खोला जाएगा, बहेगा, और उसके बाद में एक पर्यटन स्थल के तौर पर भी उभरेगा। तो ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा विकास का एक हम लोगों का सपना है, और यदि मैं MLA बनूंगा तो इस योजना को हर हालत में पूरा कराऊंगा। चलिए, आप सुन रहे थे राजकुमार यादव को, भाकपा वाले प्रत्याशी हैं ये, राजधनवार विधानसभा से पूर्व विधायक भी यहाँ पर रहे। जो इनका स्टैंड है, जो इनका मुद्दा है, जो इनका प्रमुख एजेंडा है, उन सभी को हम सभी के समक्ष यहाँ पर रख रहे थे। और आप तस्वीर एक बार पुनः देख लें तो यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो इनके भाषण को, इनकी बातों को सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, और इनके समक्ष राजकुमार यादव, प्रत्याशी भाकपा वाले राजधनवार विधानसभा, अपनी बातों को, अपनी चुनावी मुद्दों को रख रहे हैं। धन्यवाद।